हेलो स्टूडेंट, मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने बताया था मेटल क्या होता है और उसकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल क्या है और उसकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। ये दोनों हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हमको बताना कि मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स मेटल और नॉन मेटल किस किस चीज़ से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल किस किस चीज़ से रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटल किस किस चीज़ से रिएक्शन कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे इधर मेटल का लिखते हैं, मेटल का रिएक्शन, और इधर नॉन मेटल का, नॉन मेटल का। तो सबसे पहले जो मेटल रिएक्शन करता है और नॉन मेटल रिएक्शन करता है वो किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल में भी वही होगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, विथ ऑक्सीजन। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्शन करता है वो करता है वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल में भी वही है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्शन करता है वो करता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, या एसिड मान लो, डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है। और इसमें भी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। हालांकि इसमें तो रिएक्शन होता ही नहीं, नॉन मेटल में एसिड के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। इसके साथ नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आज से पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन आज हमको बताना है इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसका रिएक्शन किस किस के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। इसका तो इसके साथ होता ही नहीं है, इसको लिखना भी नहीं चाहिए था। सबसे पहले हम लोग देख लें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो मेटल का जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, उसी तरह अगर नॉन मेटल का रिएक्शन हम कराएं ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्साइड बनाएगा ये एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। मतलब मेटल का रिएक्शन जब होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक नेचर का होगा। ठीक, नॉन मेटल का रिएक्शन जब होगा ऑक्सीजन के साथ तब जो वो ऑक्साइड बनाएगा वो एसिडिक और न्यूट्रल होगा। ठीक है, कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, सोडियम का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, ये सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट नहीं होता। मैग्नीशियम का रिएक्शन हीट करने पे, मैग्नीशियम को बर्न करने पे ऑक्सीजन के साथ, तब इसका जो रिएक्शन होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाया। सोडियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक। ठीक है, इसका भी नेचर बेसिक था, इसका भी नेचर बेसिक। उसके बाद जब एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा,
लेकिन इसका नेचर जो है ये एसिडिक, इसका नेचर जो है ये बेसिक नहीं रहा, बल्कि इसका नेचर जो हो गया वो हो गया एम्फोटेरिक। क्या हो गया? इसका नेचर जो हो गया वो हो गया एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का क्या मतलब हुआ? वैसा ऑक्साइड जिसका बिहेवियर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम लोग कहेंगे एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एज बेसिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब यही नॉन मेटल में हम लोग देखें, नॉन मेटल का जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल है अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, जैसे कार्बन का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, कार्बन का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ये कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा जो कि एसिडिक नेचर का है। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग सल्फ़र का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें तो ये सल्फ़र का ऑक्साइड बनेगा जो कि एसिडिक नेचर का है। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग फॉस्फोरस का देखें एग्जांपल, नॉन मेटल है ये सारा, फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें तो ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा जो कि एसिडिक नेचर का है। अब इसमें एक चीज़ और देखना, जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है ना, जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है, जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है उसका अगर रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर, इसका रिएक्शन अगर हम लोग वाटर के साथ करा देते हैं तो ये एसिड बनेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या बनेगा? एसिड। जैसे मान लीजिए हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बना अभी CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा दें H2CO3 एसिड बनेगा। फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर हम, सल्फ़र का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा दें, ठीक है, तो ये भी एसिड बनेगा। एसिडिक ऑक्साइड का जितना भी रिएक्शन वाटर के साथ हम लोग कराएंगे ये बनेगा एसिड। ये एसिड जो होगा H2SO4। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो ये एसिड बन गया। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ एसिड बन गया। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ। किसी भी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल लें, उस मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल प्लस वाटर, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन मेटल का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएं, वाटर लिक्विड था, वाटर या तो हॉट था या कोल्ड था। ठीक है, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ मेटल का जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मेटल का रिएक्शन हम करा दें स्टीम के साथ, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ था, लेकिन कोई मेटल है जो हॉट वाटर के साथ ही कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, कोई मेटल है नहीं उसको हॉट वाटर चाहिए रिएक्शन करने के लिए, और कोई दूसरा मेटल है जो ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर पा रहा है, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर पा रहा है, मतलब उसको और ज़्यादा हीट चाहिए, मतलब स्टीम के साथ वो रिएक्शन करेगा। अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा, वो क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ भी फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ
नहीं होता है। ठीक, अगर हम अभी एग्ज़ाम्पल लें, जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ, सोडियम का रिएक्शन वैसे तो कोल्ड वाटर के साथ भी हो जाता है, सोडियम का रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर के साथ होता है या हॉट वाटर के साथ होगा तो ये एकदम जल्दी होगा, वायलेंटली इसका रिएक्शन होगा। ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी प्लस हीट रिलीज़। ठीक, और उसके बाद अगर हम पोटेशियम लें, पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ कराएं, लिक्विड हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कहते हैं सॉरी, वाटर के साथ कराएं, लिक्विड वाटर के साथ, वाटर हॉट हो या कोल्ड हो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा KOH प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैल्शियम लें तो कैल्शियम का रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ हो जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऑर्डर में देखें, पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ हो रहा है, कोल्ड वाटर के साथ इसका भी रिएक्शन हो जाएगा, ये भी बनाएगा COH प्लस H2, लेकिन इसमें हीट रिलीज़ नहीं होगी। यहाँ तक तो हीट भी रिलीज़ हो रही थी और जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ हो जाएगा बट हीट रिलीज़ नहीं होगा। इसके आगे अगर हम बढ़े, मैग्नीशियम का गए, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं, मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, ये भी तो हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बट कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिएक्शन होगा हॉट वाटर के साथ। इसका रिएक्शन क्या होगा, किसके साथ होगा, हॉट वाटर के साथ। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में आगे बढ़ रहा है, रिएक्शन मुश्किल हो रहा है। मैग्नीशियम का रिएक्शन अब जो वाटर के साथ हो रहा है ना, वो हॉट वाटर के साथ हो रहा है, ना कि कोल्ड वाटर के साथ होगा। अब ये बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस H2। ठीक है, अब इससे आगे जो हम बढ़े, इससे आगे बढ़े, मैग्नीशियम के आगे बढ़े, अगर हम जिंक का एग्ज़ाम्पल लें तो अब जिंक का रिएक्शन हॉट या कोल्ड वाटर के साथ अब नहीं होगा, इसका रिएक्शन होगा स्टीम के साथ, स्टीम के साथ होगा। इसका मतलब H2O यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैस हो जाएगी। इसका रिएक्शन जब गैस के साथ होगा तो ये जिंक का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक, उसके आगे अगर हम बढ़े, अल्मुनियम का देखें, अल्मुनियम का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ हम लोग कराते हैं तो इसका भी रिएक्शन हाइड्रोजन मतलब लिक्विड के साथ नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन कहते हैं सॉरी, बार बार हम हाइड्रोजन निकल जा रहा है, वाटर समझिए, वाटर के साथ अगर इसका भी हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्मुनियम का, तो ये भी वाटर के मतलब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लिक्विड वाटर खाने का मतलब ये हॉट या कोल्ड वाटर के साथ इसका भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिएक्शन स्टीम के साथ होगा। हमने यहाँ गैस लिख दिया है। जब इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो ये बनेगा Al2O3, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। ठीक, और नन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होगा। ठीक, और ये मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ होगा तो क्या बनेगा, मेटल का रिएक्शन जब हॉट या कोल्ड वाटर के साथ होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मेटल का रिएक्शन जब स्टीम के साथ होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब हम लोग आगे देखें, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, ये सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, थर्ड है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो वो मेटल का सॉल्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ये मेटल सॉल्ट बनाएगा, और प्लस हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। हाँ, मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ होगा तो ये मेटल सॉल्ट बनाएगा,
और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। ठीक है, कोई भी मेटल है जैसे सोडियम ले लें, सोडियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये सोडियम क्लोराइड बनाया प्लस हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम लोग ले लें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। उसके बाद अगर हम लोग एल्युमिनियम का ले लें, एल्युमिनियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया AlCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म। ठीक, मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाए। ठीक, अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखें, ये सब लिखते चलिएगा। अगर हम लोग देखें इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ था। ठीक है, अगर मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है तो ये मेटल सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म। ठीक, अब कोई एग्जांपल लें हम लोग, अगर जिंक का लें, जिंक का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ हम लोग करा देते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनेगा ये जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म। उसी के साथ अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें इसका, अब हम लोग अगर दूसरा ये लें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के बाद अगर हम लोग दूसरा लें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी कि नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होता है, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होता है। अब अगर हम लोग लें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो वहाँ पे क्या, मान लीजिए कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम मेटल है, जानते हैं सोडियम मेटल है, पिछले क्लास में हमने इसका वैलेंसी लिखना बताया था, इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो भी जानते हैं आप। सोडियम का अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। ठीक, और उसी तरह ये तो मेटल हुआ। इसी तरह अगर हम लोग कोई नॉन मेटल का एग्जांपल लें तो अगर मान लीजिए क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन का जो 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसका अगर हम लोग लिखें तो 287 होता है। मतलब सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देना पड़ेगा। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक, तो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा। क्लोरीन अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब वो स्टेबल होगा, ये ऑक्टेट का रूल है। इसके आउटर ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका स्टेबिलिटी, ये अपना स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और इसके आउटर ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अपना देना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पर कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है कन्वेंशनली। ठीक है, तो अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करा दें, मतलब सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा क्लोरीन को। ठीक, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, और जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा
सोडियम पे हो जाएगा प्लस, इस पे हो जाएगा माइनस, और इस प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। उसी के बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लें मैग्नीशियम का, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएं किसी नॉन मेटल से क्लोरीन से, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मतलब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बट क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीशियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम करेगा ये कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लीजिए, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, इसका हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ठीक है। 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7, इसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, काम नहीं चला। एक और क्लोरीन आया जिसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मैग्नीशियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज, Mg2+, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज। मैग्नीशियम 2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है कन्वेंशनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और क्लोरीन पे कितना, इस क्लोरीन पे -1, इस क्लोरीन पे -1, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये MgCl2 बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, आज के लिए इतना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल।